हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको पार्ट ऑफ सेंटेंस बताऊंगा जिसमें कि 10वीं के भी बोर्ड एग्जाम में रीऑर्डरिंग का क्वेश्चन पूछता है, 12वीं में भी ईरर पार्ट्स पूछता है जो इसी से आता है, और इसके अलावा एसएससी एमटीएस एयरफोर्स ने भी हर जगह इससे ईरर पार्ट्स पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको सीखते हैं कि ये क्या है, कैसे है कि हमसे गलतियाँ ना हो एग्जाम में। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के भाग। इसके दो भाग होते हैं। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? दो। पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाए कर्ता, यानी कि कार्य को करने वाला, यानी कि जिसके द्वारा वाक्य में कोई कार्य किया जाता है वह हमारा कर्ता कहलाता है। जैसे राम ईट्स, राम खाना खाता है। तो यहाँ पर हमारा राम कौन सा कार्य करता है, यानी कि खाने का कार्य कौन करता है? तो राम क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। यानी कि वाक्य में जो कार्य करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट। अब देख लीजिए यहाँ पे कि सब्जेक्ट के कितने हिस्से होते हैं। इससे पहले थोड़ा सा प्रेडिकेट समझ लिया जाए। प्रेडिकेट क्या होता है कि प्रेडिकेट जो होता है सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी कि सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताता है कि कर्ता कर क्या रहा है। जैसे यही एग्जाम्पल पे ले लीजिए, तो यहाँ पर राम क्या करता है? तो खाता है। तो खाता क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट हो जाएगा। अब चलते हैं थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के मुख्यतः दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर क्या होता है? तो जो मेन वर्ड की संख्या, विशेषता तथा मेन वर्ड कहाँ हो इसका बोध कराता है, इसे ही क्वालिफायर कहते हैं। यानी कि मेन वर्ड के बारे में बताता है कि वो कितना है, कहाँ है, कैसा है, इसी को क्वालिफायर कहा जाता है। क्वालिफायर के तीन हिस्से होते हैं, यानी कि इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला डिटरमाइनर्स, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। अब यहाँ पर देखना है कि डिटरमाइनर क्या होता है। तो डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल आ जाता है जो हेड वर्ड या मेन वर्ड को डिफिनिट और इंडिफिनिट में बदलता है, और इसके अंतर्गत डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आ जाता है जो बताता है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है, कैसा है। इसके बाद एडजेक्टिव, जिससे आप सभी परिचित होंगे, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, नहीं कि मेन वर्ड या हेड वर्ड की ये विशेषता को बताता है। दूसरा है एडजेक्टिवल फ्रेज, ये भी विशेषता बताने का ही कार्य करता है, बट इसके और इसके में अंतर ये होता है कि सिंगल वर्ड होता है और ये वर्डों का समूह होता है जिसमें वर्ब नहीं होता है। यानी कि एडजेक्टिवल फ्रेज किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, और ये सदैव वर्ब से पहले रहता है। अगर ये वर्ब के बाद हो जाएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। बशर्ते जब भी इसका प्रयोग वर्ब से पहले किया जाए तो ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज का कार्य करेगा वाक्य में। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल पे इसको समझ लिया जाए। मेन वर्ड हेड वर्ड क्या होता है कि ये नाउन प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे ही, सी, इट, दे, वी, यू या नेम, ये दिखाई दे देगा जब सब्जेक्ट के पास में, तो ये समझिए कि यही क्या होगा? मेन वर्ड या हेड वर्ड होगा। चलिए देखते हैं इस वाक्य को पहले करके थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि ए ओल्ड मैन इन द रूम इज वाइज। तो सबसे पहले तो हमें इसके पार्ट्स को निकालने हैं कि इसमें से सब्जेक्ट के पार्ट्स कौन है और प्रेडिकेट के पार्ट्स कौन है। तो आते हैं एकदम ऊपर। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, क्वालिफायर, मेन वर्ड, हेड वर्ड, और हमारा प्रेडिकेट कहाँ से शुरू हो रहा है? वर्ब। हमें बस यही याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि वर्ब कहाँ दिखाई दे रहा है, तो हमारा यहाँ से दिखाई दे रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा हमारा प्रेडिकेट हो गया, ये वाला हिस्सा प्रेडिकेट हो गया, और यहाँ से टोटली जो आपका हिस्सा है ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि अब ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ तक प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट के भी तो इतने सारे हिस्से हैं, तो अब हमें निकालना है इसमें से सब्जेक्ट के हिस्से। तो देखिए मैंने कहा था कि मेन वर्ड या हेड वर्ड या तो कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के रूप में होता है। तो इसमें देखा जाए कि नाउन या प्रोनाउन क्या है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैन, यानी कि मैन जो हमारा है ये क्या है? मेन वर्ड या हेड वर्ड है। अब देखते हैं कि ये ओल्ड क्या है? तो इस व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है? बूढ़ा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और आर्टिकल के रूप में जो भी आ जाए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के शुरू में, तो ये हमारा हो जाता है डेटरमाइनर।
अब एग्जाम में क्या त्रुटि करता है कि वो इसको इधर इसको इधर करके दे देता है, तो हमें इसको सही तरीके से बदलना होता है, तभी इरर पार्ट्स हम पकड़ पाएंगे। और हर एग्जाम में इरर पार्ट्स 5 गो 4 गो देता है, इसी में बच्चे इंग्लिश से डर जाते हैं और फेल हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ए ग्रुप ऑफ वर्ड इन द रूम, कमरे में, देखिए इसमें 3 वर्ड है और इनको जोड़ा गया है और ये वर्ब से पहले है। तो जब वर्ब से पहले है तो ये भी विशेषता ही बता रहा है कि ए ओल्ड मैन इन द रूम, एक बूढ़ा व्यक्ति जो कमरे में है, इज वाइज, चालाक है। यानी कि कमरे में का जो बूढ़ा व्यक्ति है वह क्या है, चालाक है। तो इसलिए हमारा इन द ये भी बता रहा है विशेषता कि कमरे वाला बूढ़ा आदमी। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। आगे देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार और देखते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल पे समझते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा वाक्य भी दिया है कि ए ब्यूटीफुल गर्ल इन द गार्डन, एक सुंदर लड़की जो बगीचे में है, इज प्लकिंग फ्लावर, वह फूल तोड़ रही है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पहले सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो देखा जाए तो प्रेडिकेट हमारा हमेशा कहाँ से शुरू हो रहा है, वर्ब से। तो इसमें भी वर्ब देखेंगे हम, सबसे अच्छा तरीका होता है इसे तोड़ने का। तो यहाँ पर हमें इज दिखाई दिया, यानी कि यहाँ से यहाँ हिस्सा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट, और इधर का जो हिस्सा हो गया ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। ये टोटली हमारा सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट के भी तो कई हिस्से हैं, तो सबसे पहले इसमें से हम निकालेंगे मेन वर्ड, यानी कि मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो देख लीजिए इसमें नाउन या प्रोनाउन के रूप में क्या यूज हुआ है, गर्ल्स, गर्ल्स हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ड। अब मेन वर्ड के बाद क्या दिया है, यानी कि इस गर्ल्स के बारे में बताया जाए कि ब्यूटीफुल है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। और इसके पहले भी ए दिया है, यानी कि आर्टिकल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनर। और यहाँ भी दिया है कि गर्ल कहाँ है जी, तो इन द गार्डन, यानी कि बगीचे में। तो ये जो चीज हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। चलिए, ये रहा सब्जेक्ट का हिस्सा, यानी कि सब्जेक्ट के जितने पार्ट्स होते हैं। एग्जाम में इससे इरर क्या देता है कि ये मैन इधर दे देगा, ओल्ड इधर दे देगा, और कहेगा कि इसके इरर पार्ट्स को निकालिए। तो यही चीज़ देखना है हमें कि जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो हमेशा मेन वर्ड से पहले लगेगा। हमारा एडजेक्टिव हमेशा मेन वर्ड से पहले लगेगा और इसको क्वालिफाई करेगा। ये आर्टिकल या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी मेन वर्ड से पहले लगेगा। यही चीज़ हमें ध्यान में देना है, तो हमारी इरर वर्ड पार्ट्स कभी गलत नहीं होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा प्रेडिकेट, यानी कि विधेय। विधेय अभी बताया था मैं कि जो सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यहाँ देखा ही है कि राम इट्स, यानी कि राम कार्य करता है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, और इस कार्य कौन सा करता है, खाने का, तो खाना प्रेडिकेट हुआ। तो यहीं पे आ गए हम। तो प्रेडिकेट के देखिए 3 हिस्से होते हैं मुख्यतः, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स को हम दूसरे भाषा में कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। तो देख लीजिए, वर्ब के 2 प्रकार होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है जिसे, और दूसरा होता है मेन वर्ब। और थोड़ा सा मेन वर्ब समझा जाए तो देखिए, सोहन गोज, यानी कि सोहन जाता है, तो यहाँ पर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, जो मेन वर्ब है, तो इसीलिए ऐसा जब आए तो ये मेन वर्ब होता है। ठीक, अब आते हैं थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी वर्ब हो जाता है, दूसरा मॉडल वर्ब। जो प्राइमरी वर्ब होता है वो 11 होता है, यानी कि जितने भी टेंस में हम यूज करते हैं, जैसे ही, सी, जैसे हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, इस तरह के जो वर्ब होते हैं जो टेंस में, वॉइस में, नरेशन में यूज होते हैं, वो प्राइमरी वर्ब कहलाते हैं। इनकी संख्याएं 11 होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि प्राइमरी वर्ब कितना होता है और मॉडल वर्ब कितना होता है। तो टोटली जो हमारा वर्ब होता है 11 और 13 के हिसाब से, तो टोटली आपका ये वर्ब 24 हो जाएगा, लेकिन मॉडल 13 हो जाएगा और प्राइमरी 11 हो जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, और जो इनडायरेक्ट होता है वो हमेशा लिविंग होता है, यानी कि जीवित प्राणी को बोध कराता है ये। उसके बाद आता है अदर वर्ड या कंप्लीमेंट। ये भी क्या होता है, सेम टू सेम एडजेक्टिवल फ्रेज वाला ही है, बशर्ते ये कहाँ होता है, ये सदैव वर्ब के बाद आएगा, यानी कि वाक्य के अंत में आएगा। इसके रहने ना रहने से हमारे वाक्य पर कोई दिक्कत, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमेशा वर्ब के बाद रहेगा। अगर ये वर्ब से पहले आ गया तो एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, और ये वर्ब के बाद है
तो यही हमारा कहलाएगा अदर वर्ड या कंप्लीमेंट। अब चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं एग्जाम्पल से कि राम गिव्स मी ए पेन इन द क्लास। ध्यान दीजिएगा, राम गिव्स मी ए पेन इन द क्लास। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि सबसे पहले तो हम निकालेंगे पार्ट्स कि इसमें से सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। तो देख लीजिए हमारा गिव्स यहाँ से वर्ब हो गया, शुरू होता है, तो जो भी वर्ब्स वाले भाग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रेडिकेट। क्या होते हैं, प्रेडिकेट। और राम ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब हमें निकालना है इसमें से, ठीक है। तो देख लीजिए पागल कि गिव्स, जो गिव्स होता है ये हमारा मेन वर्ब होगा। और यहाँ पर देखिए हमें दो ऑब्जेक्ट दिया है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। इस दोनों ऑब्जेक्ट में देखा जाए तो आपका मी जो होगा वो मी जो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पेन जो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि देख लीजिएगा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग होता है, तो ये मी जो हो जाएगा इनडायरेक्ट हो जाएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके देखिए वाक्य के अंत में दिया इन द क्लास, तो यही हमारा अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक दूसरा भी ये है, दूसरा भी वाक्य है, इसको भी देखा जाए तो इज, यानी कि जहां से वर्ब शुरू हो जाए वही हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट। तो ये हमारा जो मोहन हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, और इधर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेडिकेट। तो इसमें देखिए एज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, एब्यूजिंग जो होगा हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, और हिम जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और एट होम जो हो जाएगा अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। ये देख लीजिए ये हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसको पॉज करके एक बार उतार लीजिएगा, देख लीजिएगा।